नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। हमारे शिक्षा तंत्र के संबंध में हमेशा बातें होती रहती हैं जो अधिकतर नकारात्मक भी होती है, परंतु जो दृश्य हमें दिखता है वो उतना नकारात्मक नहीं दिखता। आज विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश में जो प्रगति हो रही है वो कोई बाहर वाले आकर नहीं कर रहे, बल्कि यह भी उतना ही सच है कि अमेरिका जैसे देशों में बहुतांश मुख्य क्षेत्रों में जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग इत्यादि में काम कर रहे लोग वही हैं जो भारत में शिक्षा लिए हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे द्वारा किया गया कार्य भी किसी से छुपा नहीं। कई देश उनके द्वारा छोड़े जाने वाले सैटेलाइट्स को हमारे देश से अंतरिक्ष में भिजवाते हैं। हमारे यहाँ से हो रहे ब्रेन ड्रेन पर अमेरिका जैसे देश टैरिफ लगाकर ब्रेन गेन कर रहे हैं। इस बात को देखते हुए कई दूसरे देश उसमें अब उनका हित देखते हुए ऐसे प्रलोभन दे रहे हैं कि हमारे देश के युवा उनके यहाँ जाएं ताकि उनके देश का फायदा हो सके। चाइना जैसा देश जो कि शुद्ध व्यावसायिक सोच रखता है वो भी अपने देश में की वीज़ा पॉलिसी में बदलाव कर हमारे देश के लोगों को उनके यहाँ आने का प्रलोभन दे रहा है। जब इतना सब सकारात्मक और अच्छा है तो हमारे सामने आने वाले विभिन्न नकारात्मक समाचार क्या हैं और क्यों हैं? अभी तक जो बातें हमने सोची वे सिर्फ और सिर्फ उच्च शिक्षा के संदर्भ में थी। जो बातें हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस संबंध में पढ़ने और सुनने मिलती हैं वो है मूलभूत और आधारभूत शिक्षा और सुविधाओं के संदर्भ में। हमारा शिक्षा तंत्र दो भागों में बंट चुका है। एक भाग है उन लोगों का जिनके पास पैसा है, जो अपने बच्चों को नर्सरी से भी लाखों रुपए की फीस देकर पढ़ा सकते हैं और समय पड़ने पर लाखों रुपए और खर्च कर उन्हें डोनेशन इत्यादि के माध्यम से ही क्यों न हो उच्च शिक्षा के ऊंचे दरवाजों से अंदर तक धकेलने में समर्थ है। परंतु दूसरा भाग है जो बहुत बड़ा और व्यापक है, उनका जिनके लिए शिक्षा तभी संभव है जब उसमें पैसा नहीं लगेगा। इस तबके में ऐसा नहीं है कि प्रतिभा नहीं, परंतु इनके पास सरकारी शिक्षा तंत्र के अलावा और कोई माध्यम उपलब्ध ही नहीं। सरकारी शिक्षा तंत्र की अपनी अलग समस्याएं हैं। वहाँ शिक्षा से भी पहले मूलभूत व्यवस्थाओं की बहुत बड़ी बाधा है। स्कूल है तो सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं हैं तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो आते नहीं हैं, और यदि ये सब है तो कई जगह विद्यार्थी ही नहीं है। आजकल जिस तेजी से हर बात का व्यवसायीकरण हो रहा है, डर लगता है कि कब इस सरकारी शिक्षा तंत्र के पास उपलब्ध जमीन, भवन और अन्य संसाधनों पर कोई गिद्ध नजर पड़ जाए। खैर, जब भी शिक्षा तंत्र के बारे में सोचते हैं तब ध्यान बरबस ही क्रिकेट की तरफ चला जाता है। आज से कुछ वर्षों पहले तक क्रिकेट टीम में कुछ खास शहरों के ही लोगों का दबदबा था, जो ऐसा दिखाता था कि क्रिकेट का टैलेंट सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक सीमित है। अब जब आईपीएल जैसी व्यवस्था आई तब पता चला कि टैलेंट तो पूरे देश में छोटे छोटे शहरों पर भी भरा पड़ा है। सिर्फ अब तक उनके पास वो प्रदर्शित करने का मंच नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इच्छा शक्ति का अभाव है, ऐसा भी नहीं कि पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, परंतु यह भी सच है कि टैलेंट पैसे के अभाव के कारण वंचित है। सब्जी बेचने वाले, ऑटो चलाने वाले या मजदूरी कर रहे पिता के बच्चों को आईएएस बनते और डॉक्टर, इंजीनियर बनने के समाचार हमने सभी ने पढ़े। वे इस बात के संकेत हैं कि खजाना छिपा पड़ा है। जरूरत है ऐसे तंत्र की जो उन्हें खोज भी सके और तराश भी सके, और ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं के अलावा बच्चे लोगों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो रोजगार या व्यापार करने की प्रतिभा निखार सके। जय हो। नमस्कार।